आज इस वीडियो में हम आपको सादा ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे और टेकिंग का निशान भी लगाना बताएंगे। ये ब्लाउज हमारा अस्तर वाला है, तो सबसे पहले हम इसमें आपको अस्तर की ही कटिंग करना बताएंगे। तो अस्तर में आपको सादे ब्लाउज की कटिंग करना और उस पर निशान लगाने का तरीका आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 16 इंच पर रहेगी। ब्लाउज की फिटिंग लंबाई 13 इंच पर रहेगी, लेकिन कटिंग करने वाली लंबाई हमारी 16 इंच पर रहेगी। इसकी फिटिंग चौड़ाई जो है हमारी 32 इंच पर है, लेकिन हम इसको काटने के लिए 12 इंच पर लेंगे। 12 इंच पर हम इसको जब 4 बार फोल्ड करेंगे तब इसकी चौड़ाई 12 इंच पर लेंगे। तो हमें इस तरह से इसे मोड़ लेना है 4 बार। उसके बाद हमें इस तरह से 12 इंच पर इसकी चौड़ाई ले लेना है। चौड़ाई लेने के बाद अब हम अपने गले की लंबाई लेंगे 6 इंच पर और फिर आस्तीन की लंबाई 5 इंच पर लेंगे। इसके बाद इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर हम इसमें इस तरह से गोला बना देंगे, जिससे ये हमारी आस्तीन की कटिंग का शेप है। तो हमें इसे इस तरह से बनाना है। आस्तीन की कटिंग का शेप बनाकर हम पहले अपने अस्तर को कट कर लेंगे। अब हमने अपने अस्तर को कट कर लिया है और अब हम अपने आगे और पीछे का भाग दोनों एक साथ हमने निकाल लिया है अस्तर से। तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। उसके बाद हम अपने गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई हम इसको रखेंगे 1.25 इंच पर और लंबाई हम इसकी 5.5 इंच पर रखेंगे। उसके बाद हम इस पर इस तरह से निशान लगाकर फिर से गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हम ऊपर से इसको अलग कर लेंगे अपने दोनों भाग को। इसके बाद नीचे की तरफ 1.5 इंच पर हम इस पर तुरपाई करने वाला निशान लगाएंगे। फिर ये जो हमारा नाप है हम इसी नाप के बराबर पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि कोई कोई इस गले की चौड़ाई को ज़्यादा बनाता है, कोई कम बनाता है। तो जिसको जिस तरह से पसंद रहता है उसी हिसाब से बनाता है। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई पीछे वाले गले की कमर वाली लंबाई इतनी चौड़ी है, तो हम इसी के नाप से यहाँ पर निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद हम इसे फिर गोल आकार में बना लेंगे। फिर से हम इसकी एक बार गोलाई में कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पीछे वाले गले की कटिंग हो जाएगी। तो हमें इस तरह से तुरपाई के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाना है नीचे की तरफ, जिससे हम इस पर तुरपाई बना सकें। उसके बाद अब हमें पीछे वाली टेकिंग का भी निशान लगाना है। तो पीछे वाली टेकिंग का निशान हमें अपने ब्लाउज की कमर की नाप के हिसाब से ही लगाना होता है। तो हम अपने गले के किनारे से, जहाँ से हमने गले की कटिंग की है, वहाँ से हम अपनी उंगली को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से निशान खींच देंगे। तो यहाँ से तीर का निशान हम लगाएंगे इस तरह से, और पीछे पलट कर भी दोबारा से इसी तरह से निशान हमें लगा लेना है। दोनों निशान लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा पीछे वाला भाग इस तरह से बन चुका है। तो अभी हमने ये अस्तर की कटिंग की है। तो इसके बाद हम अपने साड़ी वाले कपड़े में अस्तर को पहले बिछा देंगे, फिर इस पर सुई से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग तो हमारी हो गई है पीछे वाले भाग की। तो हमें अपने आगे वाले भाग की कटिंग करनी है। तो हम अब अपने आगे वाले भाग पर भी हमें सादा ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो पहले 1.5 इंच पर इस पर भी तुरपाई का निशान लगा लेंगे। तुरपाई का निशान लगाने के बाद हम सबसे पहले इसको 3.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ से हम इसको 3 इंच की लंबाई देंगे। यहाँ से 3 इंच की लंबाई देने के बाद इस निशान को हम इस तरह से तिरछा करके लगा देंगे, सीधा करके। जहाँ से हमें टेकिंग का निशान लगाना है, तो हम यहाँ से सिलाई इसको मोड़ेंगे और सिलाई यहाँ पर लाकर ख़त्म करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये टेकिंग वाला निशान लगता है। उसके बाद अब हम 1.5 इंच पर इधर भी निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर इधर भी। तो इसी तरह से हमारा ये टेकिंग का निशान लगता है। तो अगर हम इंची टेप से ना भी नापे तो हम हाथ से इस तरह से करके ये निशान लगा सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से निशान लगाने में दिक्कत होती है तो आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं। अब हम इस पर इस तरह से गोला बना लेंगे। इसी गोले के हिसाब से हम अपनी टेकिंग लगाएंगे निशान। उसके बाद अब हम इसको पीछे की तरफ कर लेंगे इस तरह से, और अपना पीछे वाला निशान जो हमने उस साइड में लगाया था उसी निशान से इस निशान को भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज का निशान लग जाएगा और बन जाएगा। तो इस तरह से हम अपने आगे वाले भाग का भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा आगे और पीछे वाला दोनों भाग बनकर कटिंग होकर अस्तर की तैयार हो गई है। अब हमें इस पर साड़ी पे बिछा के इस पर कच्ची सिलाई लगानी होगी, फिर हम इसकी कटिंग कर पाएंगे।